जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, अगर आप भी माता काली के सेवक हो, माता काली की सेवा करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आपको कुछ ऐसे संकेत सेवा के दौरान मिलते हैं जो माता काली की प्रसन्नता को दर्शाते हैं और माता काली आपसे बात करना चाहती हैं। देखिए मित्रों, माता काली जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान शिव जो महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं और छोटी सी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार महाकाली माता काली भी बच्चों पर सदैव प्रेम रखने वाली हैं और कलयुग की सबसे जागृत देवी माता काली हैं। यदि उन्हें पल भर के लिए भी याद किया जाता है तो वे अपने बच्चे के पास दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। जो माँ का विकराल रूप है वो सिर्फ दुष्टों के लिए है, अपने बच्चों के लिए वे सदैव ममतामयी हैं। और कुछ भ्रम माता काली से संबंधित हैं समाज में, लेकिन हमने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब आप माता काली की सेवा में लगे हुए होते हैं, उन्हें याद करते हैं, अत्यंत प्रेम आप उनसे करते हो, तो माता काली भी आपसे अपार प्रेम करती हैं। देखिए मित्रों, प्रत्यक्ष रूप से वे आकर हमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि हम उस योग्य हैं ही नहीं। कठिन भक्ति, मंत्र जाप और हमारे तपोबल के परिणाम स्वरूप ही हम माता काली को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और ये बहुत ही मुश्किल और संघर्ष से भरा है, लेकिन माता काली भी जो अपने संकेत हैं वो किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचा ही देती हैं। देखिए, ईश्वर आपको सदैव संकेत ही देते हैं और इन संकेतों को आपको समझना होता है। ये एक पजल के रूप में होते हैं जो आपको सोल्व करनी होती है। इसमें माइंड हमारा होता है कि कैसे हमें वो सोल्व करनी है। देखिए, सपने में जब आपको बड़े बड़े मंदिर दिखाई देते हैं जिनमें माता काली मनमोहक रूप में विराजमान होती है उनकी मूर्ति, तो उनके चरणों में आप स्वयं को बैठे देखते हो, तो ये दर्शाता है कि माता काली आपसे अत्यंत प्रेम करती है और आपका आकर्षण कितना है माँ के प्रति, वो सब इस स्वप्न के माध्यम से आप समझ सकते हो। ये भी एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अगला संकेत माता देती है कि आप किसी भी परेशानी में होते हो और आप पुकार माँ की करते हो, तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे रास्ते स्वयं मिल जाते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान इतनी सरलता से हो जाता है कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये भी माँ की प्रसन्नता का जो है एक संकेत है। अगला संकेत है मित्रों कि आपको पूर्वाभास होने लग जाता है। कुछ भी यदि होने वाला होता है, कोई भी घटना घटने वाली होती है, तो उसका एक आभास आपको होने लगता है, जिसके बाद आप सोचते हो कि ये तो मुझे पता था, लेकिन आप ये एक भ्रम मानकर उस बात पर ध्यान नहीं देते। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि ये तो मुझे पहले ही ज्ञात हो चुका था। ये भी बहुत ही बड़ा संकेत है कि आप माता काली की ऊर्जा से जुड़े हो, जो दर्शाता है कि माता काली की जो कृपा है वो परस्पर आपके साथ बनी हुई है। और मित्रों, जब माता काली की पूजा में आप लगे हुए होते हो, सेवा आप करते हो, तो माता काली के जो गुण हैं वो आप में आने प्रारंभ हो जाते हैं, जो माता काली स्वयं धारण करती हैं। जो असुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनसे आप दूर रहना चाहते हो, आप उनके आसपास भी नहीं रहना चाहते, ये बदलाव आप में आता है। और ऐसे लोगों पर आपको क्रोध बहुत आता है, जो किसी का भला नहीं चाहते, षड्यंत्र रचते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों पर आपको गुस्सा आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी माता काली का गुण है जो आप में आ जाता है। और मित्रों के प्रति ममता प्रादुर्भाव आप में होता है। हर किसी से आप प्रेम करते हो। जो सच्चे और अच्छे व्यक्ति हैं उन्हें आप दुखी नहीं देख सकते, लाचार नहीं देख पाते। आपसे जितना होता है, आपका जितना सामर्थ्य है, आप उनकी मदद भी करते हो और उनका सहयोग करते हो।
ये गुण ऐसे हैं जो बताते हैं कि आपकी जो ऊर्जा है वो माँ की ऊर्जा से जुड़ी हुई है और माँ का एक ऐसा बंधन आपके साथ जुड़ा हुआ है जो अटूट है। माता काली के आप बेहद करीब होते हो और ये एक रास्ता आपके लिए खोल देता है कि आप यदि साधना सिद्धियों के मार्ग पर चलना चाहते हो तो वहाँ पर आप सरलता से सिद्धियाँ और साधनाएं कर सकते हो और अध्यात्म की इतनी ऊंचाइयों को छू सकते हो जो किसी सपने से कम नहीं है और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो जो बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। आप इस योग्य बन जाते हो। और मित्रों, अगला संकेत है कि आप में एक संतुष्टि की भावना उत्पन्न हो जाती है जब आप माँ की सेवा में होते हो और आप इतने सेटिस्फाइड होते हो हर प्रकार से कि आपको कोई चिंता ही नहीं होती। चाहे सुख हो दुख हो, आप एक समान बने हुए रहते हो। आप में कोई असंतुष्टि की भावना नहीं रहती। आप अपने जीवन को हर प्रकार से माँ भगवती पर छोड़ कर चलते हो, कोई चिंता आपको नहीं रहती। और मित्रों, अगला जो संकेत है जो दर्शाता है कि आप माँ की प्रसन्नता के योग्य हो और माँ से जुड़े हुए हो, वो है कि जब आप जागरण में जाते हो, जागरण में माता के भजन वहाँ पर चलते हैं, तो आप उनमें इतना मगन हो जाते हो, इतने रोमांचित हो जाते हो कि आप एक अलग ही ऊर्जा को महसूस करते हो। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप इतने मगन हो जाते हो, आनंदित हो उठते हो, क्योंकि आपका इतना अपार प्रेम माँ के प्रति होता है कि मैं उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकती। आपकी आँखों से आंसू आने प्रारंभ हो जाते हैं क्योंकि आपका प्रेम अपार होता है कि उस प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती। और मित्रों, माँ की कृपा का, माँ की प्रसन्नता का एक सबसे बड़ा जो संकेत है कि आपको सहयोग करने वाले व्यक्ति आपको मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं जो आपको लाभ ही पहुंचाते हैं, आपकी सहायता करते हैं। ये भी माँ की कृपा का संकेत है। और अगला संकेत है मित्रों कि यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, लेकिन जब से माँ भगवती की कृपा आप पर हुई है, माँ प्रसन्न आप पर हुई है, तो आपको एक ऐसा इलाज प्राप्त होता है, ऐसा डॉक्टर मिलता है, ऐसा अस्पताल मिलता है कि वहाँ पर आपका उचित इलाज होता है और सब कार्य सही प्रकार से होते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हो। ये सब माँ की कृपा के संकेत हैं। और चाहती हैं आपसे बात करना, वे चाहती हैं कि आप अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ें और इतने सक्षम बने कि माँ को आप देख पाएँ। ये सब माँ संकेत देती हैं आपको। तो इन सब के चलते आपको अपना पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए, अपनी भक्ति को आगे लेकर चलना चाहिए और हर प्रकार से माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ भगवती आप मेरा हमेशा सहयोग करें। और मित्रों, ये बड़ी भाग्य की बात है कि इतनी कृपा हमें माँ की प्राप्त हो जाती है। तो मित्रों, आप अपनी पूजा में लगे रहें और ऐसे ही आपको माँ की कृपा प्राप्त होती रहे। हम सब पर माँ की कृपा सदा बनी रहे। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी प्यारी कालका माँ को सपोर्ट करें। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।